नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जो श्रीमद् भागवत पुराण और गर्ग संहिता में छुपी हुई है। वो कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं, राधा रानी की लीला, उनकी मृत्यु और वो गुप्त सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया। अगर आप भक्ति और रहस्य पसंद करते हैं तो अंत तक जरूर सुनिए। जय श्री कृष्ण। नत समय पहले वृंदावन की पावन भूमि पर गोपियों की एक अनोखी मंडली थी। राधा रानी सबसे ऊपर, उनकी सहेलियां ललिता, विशाखा, चंपक, सुदर्शन आदि। रोज शाम को यमुना किनारे रासलीला होती। बांसुरी की धुन पर पूरा वृंदावन नाच उठता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने वाला था। एक दिन राधा रानी अचानक बहुत उदास हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। ललिता ने पूछा, सखी, आज तुम्हें क्या हो गया? कृष्ण तो अभी भी तुम्हारे साथ है। राधा मुस्कुराई और बोली, सखी, समय आ गया है, मुझे जाना होगा, पर यह जाना कोई साधारण नहीं होगा। उसी रात वृंदावन में भयंकर आंधी आई। यमुना का पानी उफान पर था। गोपियां डर गईं। तभी राधा रानी अकेले यमुना किनारे चली गईं। उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा जो सदियों से बंद था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग था जिसे कोई नहीं जानता था। राधा रानी ने वहां बैठकर गहन ध्यान लगाया। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे अपनी असली लीला में ले चलो। यह पृथ्वी की लीला अब पूरी हो गई। अचानक आकाश से दिव्य ज्योति उतरी। राधा रानी का शरीर धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगा। उनकी सखियां दूर से देख रही थीं, लेकिन पास नहीं आ पा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उनकी बांसुरी रुक गई थी। उन्होंने राधा को रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा मुस्कुराकर बोली, गान्हा, तुम जानते हो कि हम एक ही हैं। तुम परमात्मा हो। मैं तुम्हारी शक्ति हलादिनी शक्ति हूँ। जब समय आता है तो लीला बदलती है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधे, बिना तुम्हारे वृंदावन सूना हो जाएगा। जैसे राधा ने जवाब दिया, वृंदावन कभी सूना नहीं होगा। मैं हर गोपी में, हर तुलसी के पत्ते में, हर बांसुरी की धुन में रहूंगी। मेरी मृत्यु नहीं, सिर्फ लीला का अंत है, नई शुरुआत के लिए। जैसे ही राधा का शरीर दिव्य ज्योति में विलीन होने लगा, पूरे वृंदावन में फूलों की वर्षा होने लगी। यमुना का पानी शांत हो गया। गोपियों ने देखा कि राधा रानी का रूप दो भागों में उठ गया। एक भाग गोलोक धाम चला गया, दूसरा भाग वृंदावन की भूमि में समा गया। कहा जाता है कि उसी सिन से वृंदावन की मिट्टी में राधा रानी की खुशबू आती है। जो सच्चे भक्त वहां जाते हैं, उन्हें राधा कृष्ण की दिव्य अनुभूति होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी विरह, दूरी भी भक्ति को और गहरा बनाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शरीर तक सीमित नहीं, वह आत्मा का मिलन है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। जो लोग आज भी वृंदावन जाते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं, उन्हें अक्सर अचानक खुशबू या बांसुरी की धुन सुनाई देती है। यह राधा रानी का आशीर्वाद है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।